नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर में भव्य उत्सव, कृष्ण मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पीएम मोदी, सीएम योगी ने दी देशवासियों को बधाई। लद्दाख में बनाए गए 5 नए जिले, गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। पीएम मोदी ने लद्दाख के लोगों को दी बधाई। रूस में 9/11 जैसा हमला, विशाल इमारत से टकराया यूक्रेन का ड्रोन। वीडियो देख दुनिया में मच गया तहलका। और अब समाचार विस्तार से। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर मथुरा, जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है, वहां एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया है। मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में जन्माष्टमी के दिन 5251 दीप जलाए गए हैं, जो इस साल का एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। आज दुनिया भर के कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। सारा वातावरण कृष्णमयी हो गया है। आज इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचकर जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देने लगे। और मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण की कृपा और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। आज देश भर में विभिन्न स्थानों पर विशेष आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भरपूर तैयारी की गई है। भारतीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। नए जिले झांसकर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक ले जाएंगे। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना। यह कदम भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद उठाया गया था। इस कानून के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केंद्र सरकार ने लद्दाख में प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 5 नए जिलों का गठन किया है। इन नए जिलों के नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साझा की और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। उन्होंने लद्दाख के लोगों को बधाई भी दी। गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में कदम है। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अब अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के लिए और करीब आएंगे। वहां के लोगों को बधाई। इसके अलावा लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग तेसिंग ने भी नए जिले के निर्माण का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाने के दूरदर्शी निर्णय के लिए माननीय पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभारी हूं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच एक बड़ी घटना ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। यूक्रेन ने रूस में अमेरिका के 9/11 के आतंकी हमले जैसा अटैक कर दिया है। इस हमले में एक यूक्रेनी ड्रोन ने शहर की सबसे ऊंची इमारत से टकराकर वहां दहशत फैला दी। सेराटोव के वोल्गास्काई आवासीय परिसर की 38 मंजिला इमारत को इस हमले में निशाना बनाया गया। ड्रोन की टक्कर से इमारत के बीच में एक बड़ा छेद बन गया और तुरंत ही आग की लपटें उठने लगी। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दुनिया में शांति संदेश के दौरे के 2 दिन बाद ही यूक्रेन ने यह हमला कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत हिल गई और सड़क पर मलबा फैल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इमारत में आग और धमाके की आवाज सुनी जा सकती है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने स्थानीय निवासियों में दहशत पैदा कर दी है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। गिराए गए ड्रोन के मलबे ने सेराटोव और एंगल्स के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वोल्गास्काई इमारत पर हमले के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी करने के 1 घंटे के भीतर ही यू टर्न ले लिया। बताया गया कि विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मीटिंग बुलाई गई। कुछ बदलावों के बाद दोबारा उम्मीदवारों की नई लिस्ट तैयार हुई है। इससे पहले पार्टी ने पहली लिस्ट में पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह समेत कई नेताओं का टिकट काट दिया था। सोमवार सुबह जारी पहली लिस्ट में पार्टी ने 44 नामों का ऐलान किया था। पहली लिस्ट में दिग्गजों के नाम काटे जाने में पार्टी में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, जिसके बाद दोबारा नई लिस्ट तैयार की गई। पंजाब के लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा नौजवानों ने खेड़ा वतन पंजाब दिया 2024 में अधिक से अधिक इसमें हिस्सा लेने की अपील की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि पंजाब दी खेड़ा का महाकुंभ खेड़ा वतन पंजाब दिया 2024 सीजन 3 की शुरुआत होने जा रही है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के मौके पर 29 अगस्त को देश भर में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस मौके संगरूर के वार हीरे स्टेडियम में शुरुआत होगी और वहीं सीएम मान द्वारा आज खेड़ा वतन पंजाब की टी शर्ट पर लोगो लॉन्च किए गए। इस बार कुल 37 खेलों में 9 उम्र वर्ग के मुकाबले होंगे और 9 करोड़ रुपए से अधिक की नकद इनाम राशि विजेताओं को बांटी जाएगी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि मैं नौजवानों को अधिक से अधिक इसमें हिस्सा लेने की अपील करता हूं। कोलकाता में आर्चीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पीजी की ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि आरोपी संजय रॉय ने अब जांच एजेंसी के सामने पहले दिए गए अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। अपने पहले के बयान में जहां संजय रॉय ने कहा था कि मैंने वारदात की है, मुझे फांसी दे दो, वहीं अब वो कहने लगा है कि जो टेस्ट करना है कर लो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आरोपी संजय रॉय ने सीबीआई के सामने दावा किया कि जब वह अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा तो पीड़िता पहले ही मर चुकी थी। रेप और हत्या के मामले में निर्दोष होने का दावा करने के बाद संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। झूठ पकड़ने वाले टेस्ट में संजय रॉय के कई झूठे और अविश्वसनीय जवाब सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया कि झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के दौरान संजय रॉय घबराया हुआ है और बेचैन दिखाई दिया। अधिकारियों ने कहा कि वह अपने चेहरे पर लगी चोटों और अपराध के समय इमारत में अपनी मौजूदगी के बारे में कोई सफाई नहीं दे सका। जयपुर के ग्रामीण इलाके में आज सड़के अजमेर दिल्ली हाईवे पर खौफनाक सड़क हादसा हो गया। यहां बगरू थाना इलाके में इस हाईवे पर 3 वाहनों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यहां 2 ट्रेलर और दूध से भरा एक टैंकर आपस में टकरा गए। इससे एक ट्रेलर में आग लग गई और उससे उस ट्रेलर के चालक और परिचालक जिंदा चल गए। वहीं दूध का टैंकर पुल पर लटक गया। हादसा होते ही वहां हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस और दमकलों ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। हादसे की सूचना मिलते ही बगरू पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। ट्रेलर में लगी आग इतनी भयंकर थी कि वह दमकलों के काबू नहीं आई। इस हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक गया। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। दमकलों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। दोनों ट्रेलर इस कदर एक दूसरे से उलझे हुए थे कि उनमें से शवों को निकालने में करीब 4 घंटे का समय लग गया। बाद में पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को वहां से हटवाकर यातायात बहाल करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवरिया जिले में 7 साल की बच्ची से रेप के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी को एनकाउंटर किया गया है। अभियुक्त सैफुल्लाह ने अचानक तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, जिसके बाद सदर कोतवाली पुलिस उसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जा रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर अभियुक्त फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। काफी खोजबीन के बाद आरोपी सैफुल्लाह सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनूघाट चौराहे के पास मिला और उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस ने उसे घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग की, जहां आरोपी अभियुक्त सैफुल्लाह के दाहिने पैर पर गोली लगी और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आरोपी ने 7 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद से मोहल्ले में तनाव बढ़ गया। एएसपी, सीओ और कोतवाल भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां पर मौके पर मौजूद रहे। तनाव को देखते हुए वहां पीएससी तैनात कर दी गई है। कोतवाली क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के आरोपी, जिसको कोतवाली पुलिस द्वारा दिन में ही गिरफ्तार किया गया था, आरोपी की तबीयत खराब होने की शिकायत पर रात्रि में हॉस्पिटल ले जाते समय आरोपी पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। आरोपी की खोजबीन के लिए 3 टीमें बनाई गई। रात्रि में ही सोनूघाट क्षेत्र में खोजबीन के लिए लगाई गई टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे गिरफ्तार कर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।